रिपब्लिक डे 2023 हर साल आप 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ पर आयोजित परेड को आप टीवी पर या अन्य तरीके से आप देखते हैं, लेकिन क्या कोई यह पता है कि 26 जनवरी की परेड की आयोजन की जिम्मेदारी किसकी होती है और इसके आयोजन में कितना खर्चा होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम 26 जनवरी की परेड से जुड़े 13 रोचक तथ्यों को जानने वाले हैं, इसलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। रिपब्लिक डे 2023 ये हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। यह अब की बार गुरुवार को पड़ रहा है। इस साल 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड के समय में बदलाव किया गया है। अधिकारियों के अनुसार परेड के दिन दिल्ली में कोहरा का पूर्व अनुमान के कारण परेड सुबह 10 बजे की बजाय 10:30 बजे से शुरू होगी। भारत में 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व का दर्जा भी प्राप्त है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन सन 1950 में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। इस दिन लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए आते हैं। परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाने की प्रथा चलती आ रही है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि 21 तोपों की यह सलामी 21 बंदूकों से नहीं बल्कि भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है, जिन्हें 25 राउंडर्स भी कहा जाता है। राजकरण शुरू होती ही पहली सलामी दी जाती है और ठीक 52 सेकंड बाद आखिरी सलामी दी जाती है। परेड से कुछ दिन पहले ही इंडिया गेट और आसपास के क्षेत्र को एक अवैध किले में बदल दिया जाता है। परेड को सही तरीके से चलाने के लिए हजारों जवानों के अलावा कई अन्य लोग भी सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। परेड के आयोजन की औपचारिक जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है, जिसमें कम से कम 17 विविध संगठन उसकी मदद करते हैं। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों को अपनी झांकी दिखाने के लिए चुना गया है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। चलिए अब जानते हैं परेड से जुड़े 13 रोचक तथ्य। नंबर 1, 26 जनवरी की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ शुरू होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंग रक्षकों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि वास्तव में वह सलामी 21 तोपों द्वारा फायरिंग नहीं की जाती है, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों, जिन्हें 25 राउंडर्स भी कहा जाता है, उसके द्वारा 3-3 राउंड की फायरिंग की जाती है। दोस्तों, रोचक बात यह है कि तोप द्वारा की जाने वाली फायरिंग का समय राष्ट्रगान के समय से मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान के शुरुआत के समय दी जाती है, जबकि अंतिम फायरिंग ठीक 52 सेकंड बाद दी जाती है। इन तोपों को 1941 में बनाया गया था और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इसे शामिल भी किया जाता है। नंबर 2, परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि परेड की तैयारी पिछले साल जुलाई में ही शुरू कर दी जाती है और सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अनुसूचित किया जाता है। अगस्त तक वे अपने संबंधित रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड में औपचारिक रूप से भाग लेने से पहले एक विविध दल लगभग 600 घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं। नंबर 3, परेड में शामिल होने वाले टैंकों और गाड़ियों तथा भारत की सामाजिक शक्ति को प्रदर्शित करने वाले अत्याधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट परिसर के भीतर एक विशेष शिविर बनाया जाता है। प्रत्येक हथियार की जांच एवं रंग रोगन का कार्य 10 चरणों में किया जाता है। नंबर 4, 26 जनवरी की परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। परेड के रास्तों पर जजों को बैठा दिया जाता है, जो प्रत्येक दल पर 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ दल को पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 5, 26 जनवरी की परेड की शुरुआत से लेकर अंत तक हर गतिविधि निश्चित होती है, अतः परेड के दौरान छोटी से छोटी गलती या कुछ ही मिनटों के कारण भारी भुगतान हो सकता है। नंबर 6, परेड में भाग लेने वाले प्रत्येक सेना कर्मी को 4 सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके द्वारा लाए गए हथियारों की बारीकी से जांच की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके हथियारों में जिंदा कारतूस तो नहीं है। नंबर 7, परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर घंटे की गति से चलती हैं, ताकि गणमान्य व्यक्ति इसे अच्छी तरीके से देख सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से वाहनों को चलाते हैं। नंबर 8, परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पोस्ट होता है। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी पश्चिम वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और निश्चित समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। नंबर 9, हम सभी को पता है कि हर वर्ष 26 जनवरी का परेड का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि 1950 से लेकर 1954 तक परेड का आयोजन का स्थल राजपथ नहीं था। इन वर्षों के दौरान 26 जनवरी का परेड का आयोजन एरिवन स्टेडियम, जिसे हम नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, और कभी लाल किला और कभी रामलीला मैदान में किया जाता था। 1950 ईस्वी से राजपथ पर 26 जनवरी की परेड का स्थायी आयोजन का स्थल बन गया। अब हर साल राजपथ पर ही गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। नंबर 10, 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासक को अतिथि
अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड के अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरू को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। नंबर 11, प्रत्येक गणतंत्र दिवस की परेड में गीत अबाइड विद मी निश्चित रूप से बजाया जाता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। नंबर 12, परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वदेश में निर्मित इंसास राइफल लेकर चलते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इसराइल में निर्मित तबोर राइफल लेकर चलते हैं। नंबर 13, RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में 26 जनवरी की परेड के आयोजन में लगभग 320 करोड़ का खर्चा हुआ था, जबकि 2001 में यह खर्चा लगभग 145 करोड़ का हुआ था। इस प्रकार 2001 से लेकर 2022 के दौरान 26 जनवरी की परेड के आयोजन में होने वाले खर्चे में लगभग 54% की वृद्धि हुई है। अब आपको परेड से रिलेटेड इतनी अच्छी बातें पता चल गई है, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक संग। जब तक के लिए गुड बाय और आपको मेरी तरफ से एक बर्तन दिवस की बहुत बहुत बधाई इन एडवांस।